मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी जितने भी फ्रैक्शन आपको दिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले करना है और फिर उनको सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ग्रुप में बांटना है। तो पहला जो है 2/12, तो 2/12 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो एलसीएम निकालने के लिए की जगह पे ये दूसरा एक मेथड होता है कि दोनों कौन से टेबल में आते हैं, दोनों नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 के टेबल में आते हैं। तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 1/6 इसका सिंपलेस्ट हुआ। ऐसे 3/15 का होगा, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 1/5 हुआ। अब 8/50, 8/50 में भी अगर आप देखेंगे तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर वंस प्लेस पे है तो 2 से होता है, तो हम इसको भी 2 से करेंगे। तो 2 4 जा 8 और 2 25 जा, तो 4/25 आएगा। 16/100, 16/100 ये या तो दो बार 2 से डिवाइड करो या फिर डायरेक्टली 4 से डिवाइड करो। तो फोर्स के टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100, तो 4/25 आया। इसी तरह से 10/60 में 0 से 0 काट दिया तो 1/6। 15/75 में 15 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो 15 1 जा और 15 5 जा। 12/60 12 के टेबल में दोनों आते हैं तो हमने डायरेक्ट 12 से ही कर दिया, नहीं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी तो एक बार 2 से करते, फिर 3 से या 2 2 3 से करते, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली 12 से कर दिया। 2 2 3 3 स्टेप करने की जगह ये 1/5 आएगा। 16/96 भी 16 के टेबल में आता है, तो हमने 16 1 जा और 16 6 जा करके कर लिया। यानी इन सबको जितने भी दिए हैं 12/75 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 4 जा और 3 25 जा। 12/72 तो ये 12 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं तो डायरेक्ट 12 से कर लिया, 1/6 आया। 3/18 3 के टेबल में आता है तो 1/6 आएगा। और 4/25 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है और किसी में ये किसी से कट नहीं होता है। तो आपको जो ये नंबर सारे सिंपलेस्ट आए हैं उसको 3 ग्रुप में बांटने हैं। एक 1/6 वाले ग्रुप में, तो 1/6 कौन कौन से फ्रैक्शन का आंसर 1/6 आया है, तो 1/6 में एक तो हो जाएगा ए के अलावा फिर ये 1/5 था, ए के बाद है ई, तो यहाँ लिखेंगे ई, और फिर नेक्स्ट होगा एच जे और के, यहाँ हम लिखेंगे एच जे और के, यानी ये ग्रुप जो है 1/6 वाला ग्रुप हो गया। फिर अब 1/5 वाला देखते हैं, बी, एक तो बी है, फिर बी के बाद है 1/5 वाला ग्रुप जी, एफ जी, बी एफ और जी, ये तीन में ही 1/5 आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी एफ जी। और लास्ट जो ग्रुप है 4/25 का है, तो वो सी है, डी है और उसके अलावा आई और लास्ट वाला एल है, तो हम यहाँ लिख देंगे CDIL। यानी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको उसको कटिंग करके सिंपल बनाना था। एक ही टेबल से ऊपर नीचे कट होना चाहिए, तो या तो डायरेक्ट कट करो या डिवाइड करो इस तरह से। फिर उसके बाद सिंपलेस्ट में से जो 1/6 जिसका भी आंसर आ रहा था उसको एक ग्रुप में रखना था, 1/5 जिसका ग्रुप आंसर आ रहा था उसको एक ग्रुप में, और 4/25 जिसका आ रहा था उसको एक ग्रुप में। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस तरह से करना था। ये हमारा, मैं वापस दिखा देती हूँ आपको, और ये हमारी ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 है, फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व किया वो बताना है। तो हम इसमें शॉर्टकट मेथड जो था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वो यूज़ नहीं करेंगे, एलसीएम मेथड बताती हूँ। इस 5/9 इक्वल टू 4/5। 599 और 4/5 इक्वल है कि नहीं वो पता लगाना, तो उसके लिए पहले तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए 9 और 5 का हमने एलसीएम निकाला, तो 3 3 जा 9, 5 तो आता नहीं है, फिर वापस 3 1 जा 3, 5 नहीं आता, तो 5 ऐसा कैसा, और 5 1 जा 5, तो 5 3 जा 15, 3 जा 45 इसका एलसीएम आया। तो 5/9 में डिनोमिनेटर अगर हमको 45 बनाना है तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर नीचे 5 से किया तो 25/45 हुआ। और 5 को 45 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36/45 आया। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 25/45 और 36/45 इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। देयरफॉर सो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से 5/9 और 4/5 आल्सो नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो ये इक्वल नहीं होंगे, वो हमने एलसीएम लेके प्रूव किया। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9/16 इक्वल टू 5/9, तो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 16 और 9 का एलसीएम लेंगे हम, तो वो 144 आएगा।
इन सबको मल्टीप्लाई करने पे। अब 16 को 144 बनाना है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 जा 81 अपॉन 144, और इसको 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 अपॉन 144 आएगा। तो दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक है 81 अपॉन 144 इज नॉट इक्वल टू 80 अपॉन 144, दोनों सेम नहीं है। देयरफॉर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सो 9 अपॉन 16 इज नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखते हैं। इज 4/5 इक्वल टू 16/20। अब इसमें भी वही सेम है, 5 और 20 का हम एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16/20, ये 16, दोनों इक्वल है, यानी 4/5 और 16/20 भी इक्वल है, यहाँ नॉट इक्वल नहीं लगाएंगे। फिर डी क्वेश्चन जो है, इज 1/15 इक्वल टू 4/30। सेम वही 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। अब 15 को 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2/30, और ये 30 ऑलरेडी है ही तो 1 से कर लीजिए तो 4/30। अब 2/30 और 4/30 अगर आप देखते हैं तो 2/30 इज नॉट इक्वल्स टू 4/30, सो उसकी वजह से क्या होगा, 1/15 इज नॉट इक्वल्स टू 4/30। ये सिंपल सा था जिसमें आपको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाना था और फिर कंपेयर करना था कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉट इक्वल टू करके पहले इसको कंपेयर करना था और फिर क्वेश्चन को कंपेयर करना था, और इक्वल आ रहा है तो डायरेक्टली इसको कंपेयर करके क्वेश्चन को लिख देने का कि दोनों इक्वल थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ईला रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। मतलब ईला ने 100 पेज वाली बुक में से 25 पेजेस पढ़ लिए और ललिता ने 2/5 ऑफ द सेम बुक, उसी बुक के 2/5 पार्ट पढ़ा है। तो हु रेड लेस, जिसने कम पढ़ा वो बताते हैं। ईला का पहले हम परसेंटेज पेजेस दिया हुआ है तो उससे हम फ्रैक्शन निकालेंगे। टोटल पेजेस थे 100, वो नीचे लिखेंगे, और पढ़े 25, तो 25/100 यानी 25/100 ये फ्रैक्शन बना। जब इसको कट करेंगे तो 25 बन जा, 25 4 जा, तो 1/4 इसका फ्रैक्शन बनता है। और ललिता ने पढ़े हैं 2/5, तो वही कंपैरिजन वाला हो गया, एक 1/4 एक 2/5 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 4 और 5 का, 2 2 जा 4, 5 ऐसा कैसा, फिर 2 1 जा 2, 5 ऐसा कैसा, फिर 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, 2 जा 20 एलसीएम आया। तो इसको 20 बनाएंगे तो 1/4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 5/20 हो जाएगा। और इसको 20 बनाने के लिए 5 को 4 से करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे 4 से करेंगे तो 8/20 हो जाएगा। अब जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ईला का 5/20, ललिता का 8/20, तो लेस किसका हुआ, क्योंकि नीचे का नंबर डिनोमिनेटर सेम है तो जो छोटा होता है वही लेस होगा। तो 5 छोटा है 8 से, तो 5/20 लेस हुआ, यानी ईला रेड लेस पार्ट, लेस बुक पढ़ी है उसने, क्योंकि 5/20 इज स्मॉलर देन 8/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफीक एग्जाम एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो रफीक का 3/6 है और रोहित का 3/4 है। तो आपको पता है जब ऊपर का नंबर यानी न्यूमरेटर सेम होता है तो नीचे जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, यानी 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6। 3/6 लेस होगा और 3/4 ग्रेटर होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब हम कंपेयर करते हैं तो ऊपर नीचे का नंबर जब सेम होता है तब तो जो छोटा है वही छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। लेकिन जब ऊपर का नंबर सेम होता है तो जो छोटा होता है नीचे डिनोमिनेटर, जो लेस होता है वो ग्रेटर होता है। तो 3/4 में 4 और 6 में से 4 लेस है, तो ये वाला चीज जो है 3/4 ग्रेटर है। उन्होंने ये डायरेक्टली आ गया, एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो रोहित एक्सरसाइज फॉर अ, देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये डायरेक्टली हमारा कंपेयर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इन अ क्लास ए of 25 student 20 passed with 60% and more marks। यानी एक क्लास थी 6 a, कोई भी ए सेक्शन था जिसमें 25 बच्चे टोटल थे, उसमें से 20 बच्चों के 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और क्लास बी में 30 स्टूडेंट्स थे टोटल, उसमें से 24 के 60% एंड मोर मार्क्स आए हैं। तो किस क्लास में, इन विच क्लास वॉज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विथ 60% ऑफ और मोर मार्क्स। तो कौन सी क्लास में फ्रैक्शन ज़्यादा है बच्चों का, फ्रैक्शन में बताना है कि कौन सी क्लास का ग्रेटर फ्रैक्शन है 60% और मोर लाने वाला। तो पहले तो हम फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन निकालने के लिए नीचे टोटल आता है और ऊपर जो भी कंडीशन है वो आता है।
तो क्लास ए में 25 में से 20 बच्चों के 60% एंड मोर आए हैं, तो 20/25 ये फ्रैक्शन बना। तो जब इसको कट किया तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 4/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, 4/5। तो इसी तरह से अगर हम क्लास बी का निकालें तो क्लास बी में 30 थे, 30 में से 24 क्या आए थे, यानी 24/30 इसका फ्रैक्शन बना। जब इसको काटेंगे तो 6 4 जा 24, 6 5 30, इसका भी 4/5 बना। तो 4/5 और 4/5 दोनों इक्वल आए हैं, यानी कोई भी ग्रेटर नहीं है, दोनों इक्वल हैं। तो दोनों सेक्शन में इक्वल ही फ्रैक्शन जो है वो की 60% एंड मोर। तो इन बोथ द क्लासेस सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60% एंड मोर मार्क्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, जो कि कंपैरिजन के ऊपर था। पहले हमने इक्विवेलेंट का पार्ट पढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से हमने कंपैरिजन का पार्ट पढ़ा। तो आपको वो देखना है और अच्छे से समझ के और सॉल्व करना है। तो कंपैरिजन के लिए दो मेथड बताए हैं थे मैंने, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और दूसरा मैंने आपको बताया था एलसीएम मेथड, जो यहाँ पे हमने अभी अभी किया है। तो दोनों ऊपर शॉर्टकट में खाली साइन लगाना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। इसका 9 9 जा 81 आता है और इसका 80 आता है, यानी इस साइड वाला ग्रेटर हुआ, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ करके सम्स कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 6 7 8 9 10 ये सारा आपको नोटबुक में करना है। ये एक्सरसाइज 7.4 फिनिश होती है। थैंक यू।